फिर देखो सबसे लास्ट में क्या लेना है, सेक्शन डी लेना है। अब सेक्शन डी में क्या करना है, सेक्शन डी में आपको एक काम करना होता है इसमें कि सबसे पहले आपको क्या लेना है कि टेक्स्ट बुक है। अब सेक्शन डी ये सबसे लास्ट में क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें सब क्वेश्चन आंसर होते हैं जो हमारी बुक में से पूछे गए होते हैं। इसमें से सीन पैसेज भी दे रखे होते हैं, तो कुछ के आंसर हमें आते हैं, कुछ के नहीं भी आते हैं। तो ऐसा है, जब हमें ये जब नहीं आते हैं आंसर क्वेश्चंस के, तो पहले सबसे पहले लेंगे तो इससे कोई फायदा होने वाला बेनिफिट नहीं है, इस कारण इसको हम सबसे लास्ट में लेते हैं। अब देखो टेक्स्ट बुक के आगे मैंने क्लियर लिखा है, क्या लिखा है कि वर्ड लिमिट का आपको विशेष ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट का। वर्ड लिमिट का क्या ध्यान रखना है सर, कि जितना जिस क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट दे रखी है उतने ही वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। जैसे किसी क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट दे रखी है कि 30 वर्ड्स में आंसर लिखो, तो उसमें आपको 2-3 लाइन में ही आंसर लिखना है, ना कि आप 4, 5, 7, 8 लाइन में लिख लो, ऐसा आपको नहीं करना है। अच्छा ठीक है, अब और सुनो, और किसी क्वेश्चंस का आंसर आपको 80 वर्ड्स में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, 60 वर्ड्स में आंसर लिखो, 80 वर्ड्स में आंसर लिखो, तो उन क्वेश्चंस के आप आंसर कैसे लिखेंगे, एक पेज पर एक की क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। जिससे आपकी लैंग्वेज क्या बनेगी, अट्रैक्टिव, वो चेक करने वाला भी देखेगा, वो वाह कितना अच्छा आंसर लिखा हुआ है, वो सीधे सीधे नंबर आपको दे देगा। ऐसे नहीं कि आप एक पेज पे 2-2 क्वेश्चंस के आंसर घुसा दो, लॉन्ग क्वेश्चन के नहीं घुसाने, शॉर्ट वाले तो लिखने ही पड़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का ऐसा नहीं करना है। सीन पैसेज कर लिए, इसमें भी वही पैसेज का पैटर्न है जैसे मैंने पहले समझाया था। फिर क्वेश्चन आंसर करना है, क्वेश्चन आंसर आपके बुक 1 में से भी क्वेश्चन आएंगे, पोइम्स में से भी क्वेश्चन आएंगे, और बुक 2 में से भी क्वेश्चन आएंगे। बट अब आपको क्वेश्चंस अटेंड करने कैसे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, जब हमें क्वेश्चंस का आंसर नहीं लाना है तो हम क्या करेंगे, तो जब क्वेश्चंस का आंसर नहीं है तो आपको जो भी क्वेश्चंस आप अटेंड करना चाहते हो उसके नीचे उसके चैप्टर का नाम लिखा हुआ। अब जो चैप्टर आपको समझ में आ रखे, जैसे है ना क्वेश्चंस का आंसर आ गया द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसमें से क्वेश्चन बन रहा है, तो अब बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसमें से आपका अगर ये स्टोरी आपको याद है तो आप आराम से उस क्वेश्चंस का आंसर लिख लेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप कोशिश ये करें कि जिस चैप्टर में से क्वेश्चन आया उस चैप्टर को एक बार अपने माइंड में वापस लाने की रिमाइंड करें कि इस चैप्टर में क्या था। जब रिमाइंड करेंगे तब उस क्वेश्चंस को वापस पढ़ो, फिर आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखोगे। कैसे लिखोगे, अपनी लैंग्वेज, जैसा आपको आता है ना वैसा आप क्या करोगे, आंसर लिख लोगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है ना जैसी बुक के अंदर लैंग्वेज थी वैसा का वैसा ही आंसर लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपको आता है वैसा ही लिख लोगे। अच्छा, अब आंसर लिखते समय एक विशेष बात का ध्यान ये रखना है जो मैंने आपको क्लास में भी बताई थी। वो बात ये है कि जैसा क्वेश्चन पूछता है ना उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है। जैसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज प्रेजेंट सिंपल टेंस की है तो आपके जो आंसर होगा उसकी भी लैंग्वेज कौन सी होगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की होगी। और क्वेश्चंस की लैंग्वेज पास्ट सिंपल टेंस की है तो आंसर भी आपको पास्ट सिंपल टेंस से ही बना के स्टार्ट करना है। क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट का है तो आंसर भी प्रेजेंट परफेक्ट से ही स्टार्ट करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे टेंस की लैंग्वेज है उसी टेंस में आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। अब अच्छा ठीक है, आपने आंसर लिखना स्टार्ट तो कर लिया, बट आपको आगे आंसर लिखना नहीं आ रहा है क्योंकि आपने ना तो चैप्टर याद है कि किस में से क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका आंसर क्या लिखूं। बिल्कुल भी जब आपको आंसर नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनका आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, पहले किसकी लैंग्वेज लिख लोगे, पहले आप लिख लोगे क्वेश्चंस की लैंग्वेज जिस टेंस में है उसमें, फिर उसमें से 2-3 लाइनें, जितनी वर्ड लिमिट है, जैसे कोई 30 नंबर वर्ड्स वाला क्वेश्चन है तो 2-3 लाइनें उठा के पैसेज में से लिख लेना। और अगर बड़ा क्वेश्चन है तो जितनी लाइंस का हो उसके अकॉर्डिंग पैसेज में से 3-4 लाइनें उठा के उसमें से लिख देना। दो कुछ मन से लिख लेना, पूरा पैसेज में से भी मत लिखना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तो आपका 60 वर्ड्स का है और आप 2 पेज भर लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 60 वर्ड्स है मतलब आपको 7-8 लाइन में ही आंसर लिखना है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा बड़े आंसर आपको नहीं लिखने हैं। अच्छा ठीक है, अब देखो इधर, ये तो हमने एक आपके जो बड़े बड़े तौर पे पेपर का कैसे अटेंड करना है ये हमने देख लिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर पैटर्न के बाद में अभी तक किसी भी टॉपिक में बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल एक बार मैसेज करके मुझे बता देंगे, मैं उस टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करके बता दूंगा। अच्छा ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि सपोज कल ही आपका एग्ज़ाम है तो फिर पहले वाले दिन आपको क्या करना है, इसके लिए मैंने कुछ
हाइलाइट्स पॉइंट लिए हैं वो ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि पेपर पैटर्न जो आएगा वो बहुत आसान आने वाला है, आपको इससे रिलेटेड आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद ने ये प्रैक्टिकली फील किया है, मैंने खुद ने पता किया है बहुत सारे लोगों से कि पेपर का पैटर्न अब की बार क्या रहने वाला है, तो सब ने यही बताया कि बिल्कुल सिंपल पेपर आएगा, बच्चों को कोई टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी इतना सीरियस नहीं हो जाना है, इतना मतलब टेंशन में नहीं आ जाना है कि पता नहीं पेपर कैसे होगा, हम तो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पेपर बहुत सिंपल होगा, बहुत अच्छा होगा। आपने साल भर पढ़ाई की है, पेपर उसमें से ही बनेगा, क्वेश्चंस ऐसे कहीं से भी नहीं आएंगे कि आपको आंसर नहीं आएंगे। मतलब जो आपने प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस भी वहीं से आएंगे, आप लोग सभी क्वेश्चंस के आराम से आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब देखो क्या होता है, कभी कभार मैंने ये भी नोट किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है वैसे वैसे उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, धड़कन तेज़ हो जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसका इम्यूनिटी पावर वीक होता है, वो क्या हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, किसी को फीवर होने लग जाता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी पहले से ही अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करें, कंफर्टेबल फील करें और फियरलेस, मतलब बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए कि पता नहीं कैसे होगा। बिल्कुल सिंपल होगा, जैसे आप हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे थे स्कूल में वैसे ही आपको आराम से जाना है और आराम से पेपर अटेंड करके आना है। बिल्कुल आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए और जब आप जब आप एग्ज़ाम के लिए निकलो तब बिल्कुल सबसे मिलके सबसे आशीर्वाद लेके आराम से जाओ, आराम से पेपर अटेंड करके वापस आ जाओ। अच्छा ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है अंडरस्टैंड योरसेल्फ अ हीरो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को हीरो समझो कि हाँ मैं बहुत अच्छा पेपर करके आऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैं बहुत अच्छा पेपर अटेंड करूँगा। और डेफिनेटली जो ऐसा कॉन्फिडेंस रख के जाएगा वो बहुत ही अच्छा पेपर करके अटेंड करके आएगा। तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई विल डू माई बेस्ट, मतलब मैं मेरा बहुत अच्छा करके आऊँगा। तो इसके रिलेटेड आपके माइंड में यही समझना है कि मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा करूँगा। और रियली में जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ में जाता है एग्ज़ाम देने जाता है वो बहुत अच्छा करके आता है। अब देखो फर्स्ट डे गो बिफोर 1 आवर। अब आपका जिस दिन एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उस फर्स्ट डे आपको 1 घंटा लगभग पहले एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है। जिससे क्या होगा कि आपको है ना वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी आपको पता चलेगा, कि वहाँ पे सिटिंग व्यवस्था कैसी है वो भी पता चलेगा, आपके रोल नंबर कहाँ है वो भी आपको देखने को, मतलब ये काफ़ी कुछ प्रोसेस होती है तो वो सब आपको पता चल जाएगी। तो आपको आराम से पहले ही जाना है, लेट आपको नहीं जाना है। लेट जाने से भी आपकी जो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, फिर पेपर गंदा निकलता है। आखिर में आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देना है ना। अब देखो, अब ये 6 पॉइंट मैंने पहले बता दिया था कि बिल्कुल फेस पे स्माइल होनी चाहिए। सभी से आपके जो भी घर में बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, उन सब से आप क्या करो, एक ब्लेसिंग आशीर्वाद लेके जाओ, है ना। और सबका आशीर्वाद मिलेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपकी दुआएं होगी, तो आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डोंट डू लेट नाइट स्टडी बिफोर ईव ऑफ एग्जाम। मतलब पॉइंट कह रहे हैं कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे पहले वाली नाइट में लेट नाइट तक स्टडी नहीं करना है। जैसे आज आपका एग्ज़ाम है, मतलब सपोज कल आपका एग्ज़ाम है, तो आज नाइट में जो ईव ऑफ मतलब पूर्व संध्या को आपको 10 बजे तक, हाईएस्ट 10 बजे तक पढ़ना है, फिर आराम से सो जाना है। और उस नाइट में आपको कम से कम 7-8 घंटे नींद भी लेनी है और आराम से सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद में आराम से तैयार होना है, ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद में आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। सुबह सुबह आप जैसे एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो रहा है 8:30 बजे, आप 8 बजे तक बुक लेके बैठे हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की है, वो पढ़ाई अपने आप काम आएगी आपके। अब सुबह आप आधा घंटा पढ़ के कोई कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब पेपर जब अटेंड करने बैठ जाओ तो टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना। टाइम कि मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ऐसा तो नहीं है किसी क्वेश्चंस को लेके मैं आधा घंटा तक बैठ गया, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पेपर में मैंने है ना
आंसर बहुत शॉर्ट लिख लिए तो मैं बहुत जल्दी कर लूँगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में जिसकी जितनी वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखेंगे, तब आपकी अपने आप टाइम लिमिट बन जाएगी। कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर अटेंड करना है और फुल कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ यस आई कैन डू माई बेटर, मैं मेरा बहुत अच्छा करूँगा और मैं बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगा। अब देखो 10 नंबर पॉइंट यही है, वापस वही रिपीट कर रहा हूँ, अटेंड ऑल द क्वेश्चंस। मतलब चाहे आपको आंसर आते हैं नहीं आते हैं, कम आता है ज़्यादा आता है, जैसा भी आता है, चाहे वो कितना भी वीक स्टूडेंट है, उसको भी सभी क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। क्वेश्चंस का नंबर बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन बड़े अक्षरों में लिखना है और सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। एक भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना है। लेफ्ट करोगे तो आपको बहुत सारा धोखा हो सकता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए सभी क्वेश्चंस आपको क्या करना है, अटेंड करना है। तो ये मेरी थी आपके लिए कुछ अच्छी बातें जो आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हेल्प कर सकती हैं। अब मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और इससे आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ हेल्प मिलेगी। आपको लगे कि ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी तो आप ज़रूर और भी किसी बच्चे को बता सकते हो। और ऑल द बेस्ट।